द्वारपाल हरि के प्रिय दो। ये बैकुंठनाथ भगवान नारायण के दो द्वारपाल हुआ करते थे। एक का नाम था जय, एक का नाम था विजय। ब्रह्मा जी के चार बेटा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनके श्राप से दोनों द्वारपाल राक्षस बन गए। इनकी गलती क्या थी? बैकुंठ में जाने से इनको रोक दिया, भीतर नहीं जा सकते। इनको छोटा छोटा बालक समझ लिया। लेकिन ब्रह्मा जी तो पहले ही वरदान दे चुके हैं कि कभी 5 वर्ष की आयु से आगे नहीं बढ़ोगे। इनकी आयु वहीं की वहीं रुकी हुई थी। चारों बालकों ने समझाया कि हमारी आयु पर मत जाना, हम 500 साल के भी हो जाएंगे तो भी छोटे बच्चे दिखाई पड़ेंगे। लेकिन द्वारपाल नहीं माने। द्वारपालों ने कहा कि हो तो भगवान के प्रिय पार्षद, लेकिन हमें भगवान का दर्शन नहीं कराते हो, ये तो राक्षसों की तरह कार्य हो गया। जाओ, हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम राक्षस ही बन जाओ। 3 जन्मों के लिए तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों के शाप से ये 3 जन्मों के लिए राक्षस बने। पहले जन्म में एक बना हिरण्याक्ष और एक बना हिरण्यकश्यप। दूसरे जन्म में ये दोनों भैया, एक बना रावण, एक बना कुंभकर्ण। और तीसरे जन्म में यही दोनों भैया, एक बना शिशुपाल और एक बना दंतवक्र। ये 3 जन्मों के लिए इनको शाप मिला। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान से वरदान मांग लिया कि प्रभु शाप तो मिल गया है, अब आप हमें वरदान दे दीजिए। क्या वरदान चाहिए? कह दिया, पहला वरदान तो ये कि हम इतने ताकतवर हो जाएं, हमें कोई ना मार पाए। भगवान ने कहा, ये नहीं हो सकता, मरना तो सबको ही पड़ेगा। संसार में जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। तो कह दिया, ठीक है महाराज, आप ही के हाथों से मरे, किसी और के हाथों से ना मरे। पहला वरदान तो ये। और दूसरा वरदान, चाहे शत्रु भाव से ही सही, लेकिन जिंदगी भर आप ही को याद करते रहे। और संसार में 2 ही लोग याद आते हैं, या तो हमारा कोई विशेष प्रेमी हो वो याद आता है, और एक आध बार अपने प्रेमी को तो भूल भी जाएं, लेकिन हमारा कट्टर जो दुश्मन है ना, उसको हम कभी नहीं भूलते। तो यही वरदान मांग लिया कि हम आपकी हमेशा याद करते रहे। भगवान ने तथास्तु कह दिया। ये हिरण्याक्ष आया, पूरी पृथ्वी को समुद्र में जाकर छुपाया। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से वराह रूप लेकर प्रकट हो गए। बोले वराह भगवान की जय। तुरंत ही 12 भगवान शूकर का रूप धारण करके प्रकट हुए और सीधे समुद्र में जाकर अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को लेकर आए। पृथ्वी को पृथ्वी की जगह पर स्थापित किया और हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध किया। भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। बोले नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, इसके बाद सृष्टि की रचना हुई। मनु महाराज के 5 संतान हैं। 5 संतानों में 3 बेटियां और 2 बेटा। 3 बेटियां कौन कौन सी हैं? आकृति, देवहूति और प्रसूति। और 2 बेटा, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मझली बेटी जो देवहूति है, इनका विवाह करदम ऋषि के साथ में हुआ और जिनके यहां पर साक्षात भगवान कपिल देव का प्रादुर्भाव हुआ। बोले कपिल देव भगवान की। अपनी मैया को सांख्य शास्त्र का अद्भुत ज्ञान किया। मैया देवहूति अपने ही पुत्र से ज्ञान प्राप्त कर रही है। मैया ने अपने पुत्र से ही ज्ञान प्राप्त किया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भैया ज्ञान देने वाला जरूरी नहीं कि हमसे उम्र में बड़ा ही हो। अगर कोई अच्छी बात है तो हम अपने छोटे से भी वो ज्ञान ले सकते हैं। ज्ञान देने वाला ज्ञान में बड़ा हो सकता है, आयु में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जिसके पास ज्ञान ज्यादा है वैल्यू उसी की ही ज्यादा है। अपने ही बेटा साक्षात भगवान नारायणी कपिल देव के रूप में आए थे और अपने ही पुत्र कपिल देव से अद्भुत ज्ञान लिया। मैया देवहूति ने भगवान से प्रार्थना की, महाराज कृपा करके बताओ। निर्विरणा नितरा भूमन
असदविन्द्रिय तल्सणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नादतम प्रभो। प्रभु, वैसे तो आप मेरे बेटा बनकर आ गए हो, लेकिन सारे संसार को बनाने वाले तो आप ही हैं। कृपा करके मुझे ये तो बताओ, मेरे मन को शांति कब मिलेगी? मेरे 9 बेटियां हो गई, 9 बेटियों का विवाह हो गया, साक्षात भगवान ही मेरे बेटा बनकर आ गए। इतनी सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी अभी भी मेरे मन में शांति नहीं है। अब थोड़ा विचार करिए, जिसके जीवन में इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी उनका मन शांत ना हो, तो हमारा तुम्हारा तो मन शांत हो ही कैसे सकता है? हमको ये लगता है कि हमारा खुद का घर बन जाएगा तो हमारे को बड़ी शांति मिलेगी। तो शांति को ढूंढने के लिए जो अपना पुराना घर था उसे छोड़कर गए किसी बड़े शहर में, वहां जाकर किराए पर कमरा लेकर रहने लगे। शांति ढूंढने के लिए गए, शांति कहीं मिली नहीं। फिर बहुत विचार करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद दिन रात भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, एक बढ़िया सी जगह मिल जाए, छोटा सा प्लॉट मिल जाए। जिस दिन प्लॉट मिल जाएगा बस उसी दिन शांति मिल जाएगी। अच्छा, भगवान की कृपा से प्लॉट भी खरीद लिया। अब बताओ शांति मिली क्या? शांति नहीं मिली। फिर मन में सोचा कि जगह तो आ गई, लेकिन जब तक बनेगा नहीं तब तक शांति नहीं मिलेगी। ओवर टाइम करता रहा, लोन भी ले लिया, मकान भी बनवा लिया, पंडित जी को बुलाकर ग्रह शांति भी करा दी। अब सोच रहा है कि अब शांति मिल जाएगी, और घर में रहने लगा, लेकिन उस नए घर में भी शांति नहीं मिल रही है। फिर मन में सोचा क्यों नहीं मिल रही है? एक ही मंजिल का है ना अभी, जब डबल स्टोरी बन जाएगी ना उसके बाद शायद मुझे इस घर में शांति मिलेगी। दूसरा मंजिल भी बनवा लिया, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिल रही है। इतना प्रयास दिन रात कर रहा है, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिल रही है। माताओं से निवेदन है, इधर कोई वीआईपी व्यवस्था है क्या? इधर भी तो जगह पड़ी है, और तुम बैठकर देखो, तुम्हारी कसम बराबर इधर भी सुनाई पड़ेगा। अब जो भी माता आ रही वहीं गेट पर ही आकर बैठ जाती है। कम से कम रास्ता तो छोड़ दीजिए कि वहां से निकलकर कोई वहां तक बैठ जाए। गिनती की 15 माता उठाओ, यहां से इधर बैठ जाओ। उठो उठो, ये 4 बजे जो आई है ना, यही उठ जाए। आ जाओ जाओ जल्दी, ये जगह हमने आप ही के लिए खाली, ये रिजर्व रखी थी आपके लिए। आओ आओ, इधर आओ इधर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये तो 2 ही उठी हैं बस। इधर भी जगह खाली पड़ी है, ये आराम से यहां सल भगवान की जय। भगवान कपिल देव ने मैया को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया कि हे मां, जो संसार में आया है वो कुछ भी कर ले, लेकिन उसको कभी भी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि शांति तो केवल भगवान के भजन में ही है। हम लोग कितना भी धन कमा लें, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पर नौकरी करते रहें, लेकिन हमको शांति नहीं मिलेगी। शांति कब मिलेगी? भगवान इसका उपाय बताते हैं। योगवाध्यात्मिक पुंसा मतो निश्रेयसाय में अंत्यतो परितिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। संसार में जो भी आया है वो सभी दुखी हैं। किसी से भी पूछ लो, जिनके संतान नहीं है उनसे पूछो क्या तुम सुखी हो, वो भी टेंशन में। और जिनके संतान हो गई 3-4 उनसे पूछ लो क्या वो सुखी हैं। जिनके विवाह ना भये उनसे पूछ लो, क्यों भैया तुम तो प्रसन्न हो गए। तो जिनके विवाह ना भये बेचारे वो परेशान, वो भी आपस में
कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कोई ना कोई आए, विवाह की व्यवस्था बन जाए, और जिनके विवाह हो चुके हैं उनसे जाकर पूछो, वो भी कहीं ना कहीं प्यार कर रहे हैं, भगवान कोई ऐसी युक्ति बता दो ये विवाह कैंसिल ही हो जाए, है ना। संसार में कोई प्रसन्न है ही नहीं। जिसके पास खुद का घर है वो भी प्रसन्न नहीं है, जिसके पास है वो भी प्रसन्न नहीं है। क्योंकि संसार में किसी से भी जाकर पूछोगे सब क्या कहेंगे, गरीब कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो भगवान का भजन करने वाले हैं उन्हें छोड़कर मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। केवल भगवान के चरणों में ही ये सच्चा सुख मिलेगा। और भैया नकली सुख 2-4 दिन के लिए तो अच्छा लगेगा, जब तक एसी नहीं लगा तो सोच रहे थे एसी लगेगा तब सुख शांति होगी, और एसी की हवा 2-3 दिन तो अच्छी लगी, उसके बाद में अब एसी में भी नींद नहीं आ रही। और कहाँ हमारे पास ना एसी था, ना हमारे पास गद्दा था, ना हमारे पास बढ़िया तकिया था, बस अपनी बाह को ही तकिया बनाकर और जहां लेटे वहीं सो जाते थे। सोचो जरा, अब आज के समय में हम लोग थक कर सो तो जाते हैं लेकिन नींद पूरी नहीं होती। क्यों? रात भर टेंशन ही लगी रहती, प्लानिंग होती कल सवेरे क्या करना है। जब भी देखे ना रात को 2:30 बज जाते, अरे राम राम 2:30 बज गए अभी तक नींद नहीं आई। और एक समय वो था जो 8:30 बजते थे ना तो अपने आप ही झोंका आने शुरू हो जाते थे। तो सुखी कोई नहीं है। मैया से कहने लगे कपिल देव भगवान, मां केवल संसार में आकर धन कमा लेना ये कोई सुख की बात नहीं है, ये तृष्णा का पेट कभी भरने वाला नहीं है। लेकिन अगर कहीं भजन करोगे, योग करो, समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ, यही मुझे प्राप्त करने के तरीके हैं। और जब मुझे प्राप्त कर लिया जाएगा तब तुम्हारे को मन में आत्मिक शांति प्राप्त होगी, तब तक प्राप्त नहीं हो सकती। संसार में जो भी आया है चाहे कितना भी पैसा कमा ले, चाहे कितने बड़े पद पर बैठा रहे, एक बात बताओ, जीवन भर हम कितना भी अपने आप को सजाते रहे, संवारते रहें, जिस समय यमराज आएगा उससे हम क्या कहेंगे, भैया हमें काहे को ले जा रहे हो, मैंने तो कितने बढ़िया बढ़िया शैम्पू लगाए हैं। ये कह सकते हो क्या? बताओ, कभी नहीं कह सकते। अच्छा, कभी यमराज आ जाए तो हम उससे ये कह सकते हैं कि हमें काहे को लेकर जा रहे हो भैया, हमने तो जीवन भर बहुत महंगे महंगे प्रोडक्टों को यूज किया, हमें काहे को लेकर जा रहे हो। अरे भैया चाहे जैसे भी हो, लेकिन जिस समय जिस घड़ी हमारा मृत्यु को निश्चय कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया, उससे एक पल भी आगे पीछे नहीं हो सकता। मृत्यु कभी टलती नहीं है। इसलिए चाहे कितना भी धन हमारे पास हो, लेकिन एक ना एक दिन ये संसार में यहीं पड़ी रह जाएगी। और फिर भी इसके लिए हम लोग इतना हाय हाय कर रहे हैं। और संसार में किसी के लिए कितना भी करो, सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। एक एग्जाम्पल सुन लीजिए, भगवान है एक, एको ब्रह्मा द्वितीयम नास्ति, ब्रह्म एक है, इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा है एक और संसार है शून्य, जीरो। अब जीरो की कोई वैल्यू है क्या बताओ? जीरो में अगर एक जीरो और जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? जीरो। गिनती में तो नहीं बढ़ेंगे ना, एक जीरो और बढ़ा दो, अब कितने हो गए? जीरो। अच्छा 10 जोड़ दो तो भी जीरो ही रहेंगे। इकट्ठे 100 जीरो भी आ जाएं लेकिन मिलकर एक बन सकते हैं क्या? गिनती एक हो पाएगी क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो का कोई मान ही नहीं है। हाँ, जीरो का महत्व कब बढ़ता है?
जब उसके साथ में संख्या जुड़ जाए, है ना। संसार है शून्य, और शून्य किस लिए कहा? क्योंकि इस संसार में हम अपने संसार वालों के लिए, अपने परिवारीजनों के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए चाहे कितना भी करना, लेकिन उनकी दृष्टि में हम रहेंगे शून्य। कितना भी कर लेना, और ये कड़वा सत्य है।